Hello everyone, I welcome you all to another success story session where we celebrate the success of JIB एग्ज़ाम में जिन्होंने बहुत ही मेहनत से काफ़ी बैंकर्स ये एग्ज़ाम देते हैं एंड दे हैव क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम. सो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर, देवेंद्र जी. सो आई वेलकम you to this session, Devender ji. Thank you so much for coming here and congratulations for clearing JIB exam. How are you feeling now? आप बता सकते हैं to our viewers. सर थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। और सर एक्चुअली जेआईबी का जो एग्जाम मैंने क्रैक किया वो ओनली और ओनली ड्यू टू एडुटैप। ये मैं बाय हार्ट कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने के पहले मैंने जेआईबी का जे भी नहीं पढ़ा था और फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने यहीं से करा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर क्लियर होना, क्योंकि मैंने लोगों से कई बार सुना था काफी टफ पेपर होता है, मतलब आउट ऑफ 145 भी नहीं निकल पाते। और मैंने एबव 50 मार्क्स किए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडुटैप की वजह से था सर। दैट इज ग्रेट. तो जैसा आपने कहा है वो 50 मार्क्स से, तो हमारा जो है थॉट प्रोसेस चल रहा है कि कितने मार्क्स आएंगे देवेंद्र जी को. तो इफ यू कैन सर शेयर योर स्कोर. सर आईएनएफएस में मेरे 59 मार्क्स थे। और पीपीबी में 53 मार्क्स, क्योंकि पीपीबी और एएफएम जो है बैक टू बैक था, तो उसमें 55 मार्क्स थे। और फिर आरबीडब्ल्यू में 59 मार्क्स। वंडरफुल. ये तो काफ़ी अच्छा बैलेंस स्कोर है चारों कंपोनेंट्स में, बिकॉज कई बार होता है किसी एक में 60-70 आ रहे हैं, बाकी में 45 आ रहे हैं. तो काफ़ी बैलेंस स्कोर है एंड बहुत ही अच्छा स्कोर है. आई वुड से लाइक आई एंड आईएफएस में तो काफ़ी अच्छा है. 45 लाना मुश्किल हो जाता है. आईआईएफएस में डायनामिक है, तो इज़ रियली ग्रेट. एंड आई होप इस सेशन में आपसे काफ़ी कुछ हम सीखेंगे, साथ में जो एस्पिरेंट्स है फ्यूचर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी सीखेंगे. बट लेट इफ वी बिगिन विथ योर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या वो कॉमर्स रिलेटेड था या फिर नॉन कॉमर्स था? एंड बैंकिंग में आप कब आए, बैंक में कब ज्वाइन किया आपने? ये सब अगर आप हमें बता पाओ. सर मेरा कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड, इवन मैं कहूँ कि मेरा आज की डेट में बैकग्राउंड कोई है ही नहीं। एक्चुअली मैंने साइंस से स्टार्ट करा, और आफ्टर ट्वेल्थ में डिफेंस में चला गया, इंडियन नेवी। 15 ईयर्स मैंने वहाँ करा। तो वहाँ पर जाने के बाद सारी पढ़ाई एकदम खत्म हो गई, सारा बैकग्राउंड खत्म हो गया। देन वापस आया तो फिर बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया, यहाँ पर भी कोई कॉमर्स का ऐसा बैकग्राउंड नहीं। और सर मैंने 16 मई 2016 में बैंकिंग ज्वाइन करी। और उसके बाद जब मुझसे कोई जेआईबी के बारे में या सीआईबी के बारे में बात भी करता तो मैं इग्नोर करता था, मतलब जस्ट बहानेबाजी। लेकिन मुझे पता था कि मुझसे ये निकल नहीं पाएगा। और फ्रैंकली अचानक से एक दिन मैं फेसबुक की रील ऐसे ही देख रहा था, और वहां पे एक एडवर्टाइज का एड आया, जिसमें मतलब कुछ सेकंड्स के जनरली ऐड आते हैं। तो उसमें बताया था कि आप एक ऐसा इंट्रोडक्टरी सेमिनार होगा जिसमें आप ज्वाइन करो तो आपको कुछ मालूम पड़ेगा। और मैंने सर, चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था, एक नॉर्मल टेंडेंसी, तो मैंने उसमें रजिस्टर कर दिया है। और जब वहां पे इंट्रोडक्टरी क्लास हुई तो मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, बट समहाउ 25 to 30% बिलीव हुआ कि हो सकता है क्रैक हो जाए। अच्छा, सभी लोग सर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सेशन लेते हैं। मैंने ये सेशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया, 27 आई थिंक अगस्त को मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। और दैट वाज आई थिंक लास्ट डेट। तो मतलब मैंने लेट फीस के साथ ही रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कराने का जो मुझे मोटिव आया वो एडुटैप का ये सेशन देखने के बाद ही आया था सर। ओके, वंडरफुल. तो आई थिंक काफी अच्छा मोटिव था ये. पॉजिटिव यस, डायरेक्शन में था. एंड एकदम। उस दिन जब आप रजिस्टर कर रहे थे, वर यू थिंकिंग कि चारों कंपोनेंट्स मेरे अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएंगे? क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, और आज कैसा लग रहा है आपको? सर जब मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था, सेमिनार टाइप, तो उसको करने के बाद फिर मैंने मेंटर को कॉल भी किया कि सर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं। और चूंकि मेरा 8 साल का बैंकिंग का एज अ क्लरिकल था, तो ऐसा लोन वगैरह में ऑफिसर का भी कोई एक्सपोजर नहीं था मेरा। तो क्या मेरा क्लियर हो जाएगा? मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन था उनसे। तो उन्होंने बोला सर, कुछ मेहनत आप करें, कुछ मेहनत हम करेंगे, और 100% क्लियर हो जाएगा, क्लियर हुए हैं। तो वहां पर पता नहीं कैसे सर, बट मुझे अंदर से ये बिलीव आया कि ये जो सर कह रहे हैं ये 100% क्लियर करा देंगे। और उसके बाद ही मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये मतलब क्लियर था। और सबसे बड़ा, जब आपने पहला लेक्चर लिया आईएनएफएस का, तो उस लेक्चर को लेने के बाद, मतलब उस सुबह 6 to 8 की जो क्लास थी, वो लेने के बाद मुझे लग गया कि हाँ, मेरा एडुटैप चारों एग्जाम क्लियर करा देगा। और मैं फर्स्ट वीक से श्योर हो गया था कि मेरे चारों पेपर क्लियर हो जाएंगे, जिस तरीके से, मतलब बहुत अच्छा। क्योंकि 31 अगस्त से शुरू हुआ, बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस नहीं था, 42 डेज का सिलेबस था। और द वे पढ़ाया गया,
मतलब पहले तो मैं, मतलब इतने सालों का मेरा गैप, 83 में डेट ऑफ बर्थ, मतलब अप्रोक्स 43 ईयर्स का एज है मेरा, और इस टाइम पे आकर के फिर से पढ़ाई करना, मतलब सर मुझे नहीं लगता कितना इजी है। इट इज और वेरी बुक डिफिकल्ट। खोलते ही नींद आ जाती है। और डिफेंस बैकग्राउंड से तो ऑब्वियसली वो इश्यूज थोड़ा सा और ज्यादा रहता है। लेकिन जब वो सुबह से शुरू होता है फिर शाम को, और आपका ये कहना स्पेशली कि कहीं कोई डाउट है, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, आपका जो सपोर्ट टीम है सर, कभी मैंने कॉल किया वहां से रिस्पॉन्स आया, वो बड़ा अच्छा लगा। और सर मैंने हर एग्जाम के पहले पर्सनली बताऊं, मैं एडवर्टाइज में कॉल करता था हेल्पलाइन में, और 2 दिन पहले पूछता था, सर ये 2 दिन बचे अब क्या हो सकता है, आपको भी याद हो मैंने आपको भी कॉल किया था कि सर 2 दिन का बचा है अब क्या स्ट्रेटजी, तो आप लोग बताते थे हाँ ये कर लो। मैंने उतना ही किया, बाकी कुछ नहीं किया। टारगेट आपने बताया था 50 मार्क्स का टारगेट है, उतना ही लेके 60 तक लेके चलेंगे। और आप लोगों के सबके आशीर्वाद और गाइडेंस से वहीं रहा, मैं 50 to 60 के बीच में रहा, और फाइनली क्रैक हो गया। ग्रेट टू सी दैट। बहुत ही अच्छा लगा कि ये टारगेट है मेरा एंड वो हमने अचीव कर लिया। यस उसके लिए जो भी मेहनत है, जो भी जो है मेंटोर्स ने आपको गाइडेंस दी, उसको फॉलो किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ट्रस्ट नहीं कर पाते सामने वाले पे कि वेदर वी शुड फॉलो और नॉट, राइट। तो ये ट्रस्ट किया आपने, एक प्रोसेस फॉलो किया एंड कंसिस्टेंटली उसके साथ बने रहे, तो इट इज़ रियली ग्रेट। तो चारों कंपोनेंट के लिए आपने क्या प्रिपरेशन एडोटैप से ही करी है या फिर कहीं और से भी किया है? और प्रिपरेशन के टाइम पे आपका क्या जो है रूटीन क्या रहता था डे का, वो अगर आप बताना चाहो। सर प्रिपरेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइज से किया, फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहूंगा। कहीं और से मैंने कोई बुक नहीं रेफर की। आपका लाइव लेक्चर में देखता था वीडियो, कई बार होता था कि सेशन 9 बजे से आगे तक जाता था, तो मैं 9:05 9:10 के लिए बैंकिंग में निकल जाता था, तो कान पे लगा करके सुनता हुआ जाता था कि एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में आएगा। देन फिर उसके बाद सर मैं कंटिन्यू, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता था बीच में मैं मॉक टेस्ट करता था। मॉक टेस्ट में आप चूंकि किसके कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए वो फिर मेल भेजना होता था, वहां से एक थोड़ा सा इनकरेज आता था कि हाँ 4 हुए तो आज 10 हुए, वो करता था। और उसमें मैं बहुत बड़े वाले नहीं करता सर फ्रैंकली, मतलब जो 100 मार्क्स वाले वो नहीं करता था, मैं छोटे वाले करता था जहाँ 25 30 मार्क्स, सो दैट उसमें टाइम भी मेरा थोड़ा सा कम बचता था, और वो बना रहता था। फिर बोरिंग मुझे लगता था कि इतना लंबा टाइम में बैठ नहीं पाता था। फिर बैंकिंग से आने के बाद अगेन 6 to 8 का जो सेशन होता था वो अटेंड करता था। और एग्जाम के बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैंने वापस से आपके जितने वीडियोस थे वो सारे फास्ट फॉरवर्डिंग में एक बार देखे, क्योंकि कई बार आपने कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी कि टॉपिक वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कई पेजेस में नोट करता गया। देन आपके साथ जो हाईलाइटेड पीपीटीज थे, वो मैंने पीपीटीज को एक बार फिर से पूरा देखा, और मोस्ट ऑफ करीब 30 से 35 पन्ने का मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया, हर सब्जेक्ट का मेरा ये था। और एग्जाम चूंकि, अच्छा चूंकि मैं बताया सर कि मैं सबसे लास्ट में एज अ लेट फीस के साथ एंट्री की थी, तो वहां पर जब मैं जानता था तो सुबह 6 बजे उठ गया, और चूंकि 8 बजे पहले एग्जाम हॉल में जाना होता, तो 1 1.5 घंटे में वो खाली समअप कर लेता था एक बार, समरी रिवाइज कर ले, तो वो 30 पेज 25 पेज का जो आपका शॉर्ट नोट होता था वो इनफ था। और मैं कहूंगा कि कोई भी बुक रेफर करने से अच्छा है, 50 मार्क्स लाने हैं, 100 का मेरा टारगेट नहीं है। तो आपका जो नोट्स था वो बेस्ट ऑफ बेस्ट, मतलब शॉर्ट में भी था, और सारी चीजें जो बहुत मैराथन भी मैंने किए, मैराथन का मैंने मॉड्यूल वाइज विजय सीरीज भी करी थी। और जब सब पूरा कर लिया तो मतलब वो कॉन्फिडेंस हो गया सर कि अब तो क्लियर ही है पेपर। अब तो हो ही जाएगा। राइट, इवन आई रिमेम्बर कि कितने अच्छे तरीके से आप मेल्स वगैरह सब कुछ में कम्युनिकेट यस करते थे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अपने आसपास एक एनवायरनमेंट बनाओ जब आप पढ़ रहे हैं, एंड मेंटोर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे नो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैसे क्योंकि आप वो पढ़ आप सकते हो। लगातार इतने लोगों को आप पास आउट करा रहे हैं, इतने लोगों को आप इंक्रीमेंट दिला रहे हैं, आपको पता है कैसे करा। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो निश्चित रूप से नहीं क्लियर हो पाएगा। आपके दिमाग चलूंगा तो मुझे पता है आप उंगली पकड़ के मुझे पास करा ही दोगे। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि एक पर्टिकुलर सोर्स आपने फॉलो किया, एक प्रोसेस फॉलो किया, मेंटोर्स को ट्रस्ट किया, और आराम से हो जाता है। मतलब रूटीन भी आपने सेट किया उसके हिसाब से, एंड encouragement भी आपको मिल रहा था साथ के साथ, एंड वो पूरा अच्छे तरीके से हेल्प किया आपको। तो ये तो हो गई मेंटोर्स की बात, एंड जो प्रिपरेशन का प्रोसेस था उसकी बात। जब भी हम कोई चीज अचीव करते हैं, हमें पता है कि सिर्फ हमारी अकेले की अचीवमेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद उनका नाम सामने नहीं आता। तो वदेर कोई ऐसा था आपके साथ भी, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आपको? ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके बारे में अगर आप मेंशन करना चाहो। और सर फैमिली मेंबर्स में तो ऑलरेडी वाइफ और बच्चों ने सपोर्ट किया ही किया।
और अदर देन दैट बाकी और मैंने किसी से कोई सपोर्ट नहीं लिया। मेरे लिए एक जो लाइन आपने तैयार की थी वो इनफ थी। और इवन मैंने अपने एक मेरे कलीग, मतलब नेवी के भी कलीग थे, फिर साथ में उन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन करके रखा था। फिर मैंने जैसे अपना रजिस्ट्रेशन किया, मेरा फेथ हुआ, मैंने उनको ही बताया और उन्होंने भी ज्वाइन किया और रजिस्ट्रेशन किया क्रैश कोर्स 3 में। और अच्छी बात ये कि हम तीनों ने लगभग, मतलब दोनों ने लगभग लगभग सेम मार्क्स के साथ चारों एग्जाम उन्होंने ही फर्स्ट टाइम में क्लियर किए। ग्रेट ग्रेट, अगर आप नाम मेंशन करना चाहो इट वुड बी अ, ग्रेट। अवध जी थे, अवध बिहारी। ओके नाइस। तो उन्होंने भी कंप्लीट किया और काफी अच्छा लगता है जब आप दोनों लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो आगे बढ़ो। सबसे बड़ा ट्रस्ट आपके ऊपर था, आपका, मेघा मैम का। वो वाकई में मतलब जब तक नहीं क्लियर हो गया डाउट तब तक आगे ही नहीं बढ़े। और कब क्रैश कोर्स खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में लेके चले गए। राइट, क्योंकि बुक्स से पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, कितने ही साल लग जाते हैं उसको पढ़ने में तो। तो जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर ना हो, मतलब अगर मुझे ABCD ही PPB का नहीं पता या FM का नहीं पता, तो ऑब्वियसली मैं आगे कहाँ जाऊंगा। यहाँ पर मुझे लगा कि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के साथ साथ सारी चीजें ऐसे क्लियर होती चली गई कि कब वो GIB का एग्जाम, मतलब मुझे अभी भी पहला दिन मुझे याद आता है कि मुझे कुछ नहीं पता था और आपका पहला लेक्चर शुरू हुआ और उसके बाद वो कंप्लीट होते कब खत्म हो गया, फिर एग्जाम हो गए। एग्जाम हॉल में मतलब मुझे लगता है कि सारे पेपर्स मैंने 1 आवर्स 10 मिनट में 120 में ही खत्म किए। किसी पेपर के लिए मुझे ऐसा नहीं हुआ कि रश करना पड़ा 2 घंटे का, फिर मैं प्रॉपर एक। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मुझे लगा जो मैंने नहीं पढ़ा, हर क्वेश्चन गो थ्रू पे था। तो आप लोगों ने इतना बढ़िया पढ़ाया, फिर उसका मैराथन की इतनी अच्छी सीरीज हुई कि मतलब मुझे लगता है कि कोई भी शुरू करेगा तो उसका हो जाएगा। ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा जान के कि हमारे आपके सक्सेस के जर्नी में हम भी आपका जो है पार्ट बन पाए। तो तो पार नहीं, ये पूरी जर्नी एक्चुअली आप ही की थी ये, हम साथ में खाली चल रहे थे। ग्रेट टू नो दैट, एंड आई होप ऐसे ही जो है आगे भी आप लोगों को इंस्पायर करें एंड हम भी हेल्प कर पाए, इसकी डेफिनेटली प्रार्थना सर। जरूर करिएगा। एंड इसके साथ कई बार कुछ चीज़ें होती है, जैसा आप कह रहे थे कि ये इशू सबके साथ होता है कि बैंक से आओ और हमें काफ़ी नींद आती रहती है। अगर हम बुक देख रहे हैं पीपी का, स्पेशली इतना जो है हैवी सा बुक है, तो उसको देखकर नींद आती है। तो कैसे आपने इन चीज़ों को टैकल किया, कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे इस बार JIB देना है, उसकी कहानी, उसकी स्टोरी अगर आप बताना चाहो, एंड हाउ कैसे आगे हुआ हमारे साथ वो तो हमने देखा है, बट ये डिसीजन लेना एंड ये काफ़ी वो होता है, तो कैसे आपने ये चीज़ की आप बता सकते हैं। सर डीसी ने बताया ना, फेसबुक का जो रील देखते समय वो जो आया सेमिनार का, वो वहीं से जब मैंने फर्स्ट वो देखा कि हाँ सेमिनार में कि आप GIB क्लियर कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ यहीं से आने हैं, C और D मॉड्यूल से आना है या A और C मॉड्यूल से आना है। वो वहीं पे मुझे लगा कि रास्ता कहीं ना कहीं में सर होता है ना कि अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ यहाँ पे आप रास्ते में जाओगे तो आपका हो जाएगा। और उससे पहले मतलब आई थिंक शायद 23 अगस्त का ये सेशन था, 23 या 24 अगस्त का समहाउ सेशन था। उससे पहले मतलब अगर बात करूं 22 अगस्त की भी बात करूं, तो मेरे दिमाग में GIB कहीं नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं था। अगर मैं फेसबुक में रील नहीं देखता तो मैं GIB नहीं क्लियर करता। और मेरे दिमाग में यह था कि काफी टफ है, इतना लेंदी सिलेबस कौन पढ़ेगा। लेकिन द वे आपने पढ़ाया, मतलब आपने पढ़ाया, मेघा ने पढ़ाया, वो नींद आने का तो सवाल ही नहीं रहा। मतलब सोते हुए हम 6 बजे उठते थे और सेशन अटेंड करते थे, और वो 7 से 9 में सारी नींद एकदम गायब होती थी और अटेंटिवली ध्यान देते। अच्छा बीच बीच में आपका भी चूंकि बात आती थी मेघा मैम, क्योंकि रिप्लाई रिस्पॉन्सेज होते रहते थे, देन RBWM में गरिमा मैम थी। तो वो सभी मेंटर्स का इतना मतलब अच्छा डीप नॉलेज भी मेंटर्स का है कि अगर हमने बीच में कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा तो विद इन द लिमिट सारा कुछ उन्होंने बताया। तो ऑब्वियसली वहां से ही वो शुरू हुआ। और इससे पहले अगर मैं कहूँ कि 22 अगस्त के पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे GIB भी करना है। मैं खुश था अपनी लाइफ में। ग्रेट टू नो दैट। ये लाइन अच्छी लगी मुझे कि आप पहले खुश थे और अभी और ज्यादा खुश हो ऑब्वियसली। तो सर हो ही गए, एंड मतलब ये तो मतलब वो है कि बिना कुछ सोचे हुए मिल गया एक इंक्रीमेंट। और अब अच्छा एक मिल गया तो अब थोड़ा लालच बढ़ गई कि अब दूसरा और तीसरा भी लेना है CIB का। तो कोशिश यही कि 25 में CIB भी हो जाए 10 टाइप के साथ, तो और बढ़िया।
श्योरली विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सीआईबी के लिए भी बहुत अच्छे से वो भी आप करेंगे पता है। एंड आई इवन आई रिमेम्बर कितना डेडिकेटेड वे में आप क्लासेस अटेंड करते थे, क्वेश्चंस का सही आंसर ही देते थे ऑलमोस्ट ऑलवेज, और टेस्ट भी अटेम्प्ट करना बहुत ही अच्छा था आपका। तो इट वाज रियली ग्रेट टू टॉक टू यू, काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला। तो लास्टली अगर आप कुछ हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, फ्यूचर बैंकर्स है जो जेआईबी एग्जाम देने वाले, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहो तो वो क्या रहेगा, आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? तो मेरा क्लियर एक मैसेज है, बुक्स के चक्कर में पढ़ो मत। बिकॉज बुक्स में घास जाएंगे तो कितने पन्नों में कहाँ कहाँ घुसे रह जाएंगे, डेबिट क्रेडिट समझने में महीनों लग जाते हैं, कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन नेहरू टैब ज्वाइन करो, बेस्ट वे। और इधर उधर प्लेटफॉर्म आप सर्च करेंगे, ट्रायल एंड एरर, कोई भरोसा नहीं होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ पे मैंने किया है। और द वे पढ़ाया गया है, जितना सिलेबस है नेहरू टैब में, जो क्रैश कोर्स का है या नॉर्मल कोर्सेज का है, वो इनफ है। हमें अब 100 नंबर के लिए नहीं जाना, मुझे सिर्फ 50 नंबर जाना है। 50 नंबर लाने के लिए बढ़िया पढ़ाया जाता है। और बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज, अगर मैराथन्स भी कराए गए या क्वेश्चंस भी किए गए, एफएलक्यूज किए गए, पीवाईक्यूज दिए गए, ऐसा बहुत लेंदी नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि इस बार जेआईबी में भी बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे। अब अगर आपने प्रैक्टिस में लेंदी क्वेश्चन दिए तो मैं तो वहीं फंसा रह जाऊंगा, वहां बोरिंग हो जाएगा। तो उसके भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी काफी सटीक थे और पैटर्न के साथ है। मतलब वहां भी मेरे लगभग इतने ही नंबर आते थे, बहुत ज्यादा नहीं आते थे। 60% 70% रहता था और लगभग वही वहां पे आए। तो सबके लिए यही है, किताबों में जाने कोई मतलब नहीं सर। चार किताबों में देख के डर लगता है, इतनी मोटी मोटी किताबें हो जाती हैं कि वो एग्जाम क्लियर कम करती हैं, डर ज्यादा करती हैं। तो बेटर है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, और हो जाता है क्लियर, ऐसा कोई आंधी तूफान नहीं। मतलब मैं भी अगस्त तक यही कहता था काफी मुश्किल है, बट यहाँ आने के बाद अब मुझे लगा कि नहीं, 42 डेज मेरे लिए इनफ था, और उतने में हो गया। ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कंसिस्टेंटली आपने एक सोर्स फॉलो किया, ट्रस्ट किया मेंटोर्स पे, मेंटोर्स ने जो कहा वो फॉलो किया, एंड आराम से। आई होप आपको आपसे बात करके लग रहा है कि पता भी नहीं चला कि कब हो गया ये वाली फीलिंग आ रही है। तो इट वाज रियली ग्रेट टू टॉक टू यू, एंड थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, अपना टाइम स्पेयर करने के लिए देवेंद्र जी। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर CAIB, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस JIB के लिए। थैंक्स अ लॉट देवेंद्र जी। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी।